बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा प्रूफ लेकर आए हैं, जिसमें हम ये चीज़ प्रूफ करेंगे कि कॉज ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉज थीटा और साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ थीटा। लेकिन कैसे? तो ये प्रूफ हम इस डायग्राम के ज़रिए से करेंगे। इसमें हमने किया क्या है कि सबसे पहले हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को ड्रा करना है, जिसमें हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन पे एक्स एक्सिस को हम ड्रा करते हैं और वर्टिकल लाइन पे हम वाई एक्सिस को ड्रा करते हैं। और यहाँ जहाँ ये दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम ओरिजिन का नाम देते हैं। ओरिजिन से राइट साइड पर हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस और लेफ्ट साइड पर नेगेटिव एक्स एक्सिस। ओरिजिन से अपवर्ड पॉजिटिव वाई एक्सिस और ओरिजिन से डाउनवर्ड नेगेटिव वाई एक्सिस। यहाँ पर हमने एक रे OA कंसीडर की है, जो कि इस एक्स एक्सिस के साथ काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल थीटा बना रही है। जिस पॉइंट के ऊपर ये इसकी फाइनल रे जो बन रही है OB हमने इसको नाम दिया है और इसका डिस्टेंस ओरिजिन से R है। अगर यही रे हमारे पास इसी मैग्नीट्यूड के एंगल बना रही हो और हम इस एंगल को अगर क्लॉकवाइज कंसीडर करें तो फिर हम इस एंगल को नेगेटिव थीटा के साथ लिखेंगे। फिर हम फर्ज करते हैं इतनी आर्क लेंथ A से B थी, उतनी ही आर्क लेंथ हमारे पास AB प्राइम है। अब इसको इसके कंपोनेंट्स के अंदर जब रिजॉल्व करेंगे तो पॉइंट B से हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर और इस पॉइंट को हम A प्राइम का नाम दे देते हैं। इसी तरह B प्राइम से भी हम एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं और इसको हम A प्राइम का नाम दे देते हैं। चूंकि ये हमारे पास आर्क लेंथ AB आर्क लेंथ जो है ये AB प्राइम आर्क लेंथ के इक्वल है, ये OB डिस्टेंस OB प्राइम डिस्टेंस के इक्वल है। बेस हमारे पास क्या है, ये दोनों ट्राइंगल्स में इक्वल होगी। A प्राइम B को हम Y का नाम देंगे, पॉजिटिव Y का नाम देंगे। क्योंकि ये y एक्सिस के पैरेलल है। और इसी तरह इसको हम नेगेटिव y का नाम देंगे क्योंकि ये नेगेटिव y एक्सिस के पैरेलल है। इस डिस्टेंस को हम नाम दे लेते हैं x का। तो सबसे पहले हम OA प्राइम B ट्राइंगल को कंसीडर करते हैं और इसमें हम cos थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो cos थीटा किसके इक्वल होता है? बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस और हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेते हैं। इसी तरह जब हम इसमें sin थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस के इक्वल होती है, इसलिए sin थीटा y ओवर r के इक्वल और इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे लिया। अब ये दोनों ट्राइंगल्स चूंकि कंकरेंट हैं तो इसलिए इनकी रेशोस भी आपस में इक्वल होंगी। जब हम इसमें OA प्राइम B प्राइम ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं तो इसमें cos ऑफ माइनस थीटा x ओवर r के इक्वल होगा। इसको हम नाम दे लेते हैं अब इक्वेशन नंबर 3 का। इसी तरह जब हम sin ऑफ माइनस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो वो माइनस y ओवर r के इक्वल होगी। ये देखें माइनस y ओवर r और इसको हम नाम दे लेते हैं 4 का। तो अब फ्रेंड्स, जब हम 1 और 3 को कंसीडर करें फ्रॉम 1 and 3, तो 1 और 3 से देखें इनकी राइट हैंड साइड्स इक्वल हैं, तो फिर इनकी लेफ्ट हैंड साइड्स भी मस्ट बी इक्वल। तो फिर हम लिख सकते हैं cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा। जबकि अगर हम 2 और 4 को अगर देखें तो 2 इक्वेशन हमें कह रही है sin थीटा की वैल्यू y ओवर r है, जबकि यहां से sin ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल है? माइनस y ओवर r। तो इस y ओवर r की जगह पे हम sin ऑफ थीटा लिख सकते हैं। तो sin ऑफ, देखें माइनस हमने बाहर रहने दिया, y ओवर r हमारे पास sin थीटा के इक्वल था, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। तो इस तरह से हमने ये चीज़ प्रूव करवा दी कि cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा के इक्वल कैसे आ जाता है और sin ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस sin ऑफ थीटा के इक्वल कैसे आ जाता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।